हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में बीजेपी का नए चेहरे पर दांव, निर्विरोध जीतना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरे को तरजीह दी है। राज्य में विधान परिषद के लिए घोषित 4 उम्मीदवारों में दावेदार बड़े नामों की जगह नए चेहरे चुनाव मैदान में होंगे। 9 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा से 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने के बाद अब सत्तारूढ़ उद्धव ठाकरे सरकार के सामने अपने सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल का दबाव बन गया है। अगर सत्तारूढ़ गठबंधन 6 सीटों पर लड़ता है तो उद्धव ठाकरे का निर्विरोध निर्वाचन संभव नहीं हो सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव 21 मई को संपन्न होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे निर्विरोध एमएलसी का चुनाव जीत पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आखिर झुकने को मजबूर हुआ ड्रैगन, WHO की इस बात को चीन ने स्वीकारा। जी हां दोस्तों, अब तक इस महामारी को लेकर किसी भी तरह की जांच के लिए साफ तौर पर इनकार करने वाला चीन आखिरकार झुक गया है। उसने शुक्रवार को कहा है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत बने पैनल से खुले, पारदर्शी और समावेशी जांच कराने के लिए तैयार है। इसमें इस महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया को लेकर समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने यह कहा है कि महामारी के खत्म होने के बाद एक उचित समय पर पारदर्शी और समावेशी तरीके से समीक्षा की जानी चाहिए। हुआ ने कहा है कि यह समीक्षा WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस के नेतृत्व में की जानी चाहिए। चीन पर इस महामारी की उत्पत्ति की पारदर्शी जांच कराने को लेकर वैश्विक दबाव है, क्योंकि यह वायरस एक वैश्विक महामारी बन गया है, जिसके कारण अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों में 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में इस वायरस ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर बरपाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन अपनी बात पर टिकेगा और वह निष्पक्ष पारदर्शी जांच करवाएगा? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वैदिक मंत्रों से गूंजा अमेरिका का व्हाइट हाउस, इस महामारी पर विजय पाने के लिए मांगी दुआएं। जी हां दोस्तों, अमेरिका इस वक्त इस महामारी के कहर से जूझ रहा है। इसी बीच शुक्रवार को अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाया। इस दौरान वैदिक शांति पाठ का उच्चारण भी किया गया। रोज गार्डन में शांति पाठ के उच्चारण के लिए खास हिंदू पंडित को बुलाया गया। स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्म भट्ट ने यहां वैदिक मंत्र का उच्चारण किया। प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाया गया था। इसी दौरान इस संकट से जल्द बाहर आने के लिए दुआ भी मांगी गई। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फिर मीडिया से खफा हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से नाराजगी नई नहीं है। उन्होंने जहां मौका मिलता है पत्रकारों को खरी खोटी सुना देते हैं। इस महामारी के संकट में तो उनकी यह नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मीडिया अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। राष्ट्रपति के निशाने पर अब वह अखबार है जिन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित मिलीभगत की खबरों के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि वह पत्रकार नहीं, चोर है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले सभी पत्रकारों को अवार्ड लौटाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सभी गलत थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में मजदूरों को सप्लाई की गई घटिया राशन किट, दाल की क्वालिटी और नमक में हेरफेर, दर्ज हुई कंपनी पर FIR। जी हां दोस्तों, इस महामारी में घटिया राशन किट सप्लाई करने वाली कंपनी के ऊपर FIR दर्ज कर टेंडर को निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। मुरादाबाद की कंपनी मेसर्स शांति भोग फूड प्रोडक्ट की कंपनी ने घटिया खाद्य सामग्री सप्लाई की थी, जिसकी क्वालिटी जांच कमेटी द्वारा जांच की गई तो खाद्य सामग्री में गड़बड़ी निकली,
जिसके बाद लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मुरादाबाद की शांति मेसर्स भोग फूड प्रोडक्ट फर्म का ठेका निरस्त कर इस महामारी के तहत मुकदमा दर्ज कर 80,000 रुपए की धरोहर राशि भी जब्त कर ली है। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि जो दाल सप्लाई की गई है वो गली नहीं और नमक भी डुप्लीकेट था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन मंत्रालय ने आज सीबीएसई बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं के लिए तारीख की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तिथियों की घोषणा की गई है। अब ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। दरअसल इस महामारी के चलते शिक्षा व्यवस्था भी लॉकडाउन की भेंट चल रही है। ऐसे में अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया था और परीक्षाओं के कैंसिल होने की खबर चल रही थी। अभिभावक भी इन सबसे परेशान थे। वे भी कई बार अलग अलग माध्यमों से सवाल उठा चुके थे। ऐसे में अब स्थिति साफ हो गई है। हालांकि इससे पहले 30 अप्रैल को भी बोर्ड ने स्थिति साफ करते हुए कहा था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल नहीं की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है। खान की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि मामले को सुनवाई के लिए 12 मई को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है। खान ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक पेज के माध्यम से कथित तौर पर देशद्रोही एवं नफरत भरी टिप्पणियां की थी। एक शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 2 मई को खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A के तहत मामला दर्ज किया था। ये धाराएं देशद्रोह और विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर नफरत की भावनाएं फैलाने से संबंधित हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बौछार गिरने का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों लॉकडाउन के बावजूद सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव बुधवार के मुकाबले 357 रुपए महंगा होकर 46,221 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर बात करें 22 कैरेट सोने के रेट की तो 10 ग्राम गोल्ड 916 की कीमत शुक्रवार सुबह 42,338 रुपए रही। वहीं चांदी में भी 0.71% की तेजी देखी गई। चांदी के हाजिर मांग के चलते जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 43,431 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया और सितंबर की डिलीवरी के लिए 371 रुपए की तेजी देखी गई, जिससे चांदी का वायदा भाव 43,894 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान का फिर हुआ पर्दाफाश। अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को साल 2019 में जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के मुताबिक धार्मिक अल्पसंख्यक देश के कानून के तहत धर्म या अपनी आज़ादी लेने में असमर्थ रहे हैं। 2019 में मानवाधिकार की स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध और पंजाब में हिंदू और ईसाई दोनों समुदाय जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की रिपोर्ट करते रहे और वह पंजाब में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का जबरन धर्मांतरण और शादी के लिए मजबूर किया जाता था। तो दोस्तों पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आज़ादी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जियो लाया धमाकेदार एड ऑन डाटा प्लान, सिर्फ 251 रुपए में मिलेगा 50 GB डेटा। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने उच्च डेटा वॉल्यूम उपभोक्ताओं के लिए नए एड ऑन प्लान लॉन्च किया है।
रिलायंस अपने नए वर्क फ्रॉम होम प्लान के तहत 3 नए डेटा एड ऑन प्लान पेश किए हैं। इस एड ऑन प्लान के तहत कस्टमर्स को 151 रुपए में 30 GB डेटा, 201 रुपए में 40 GB और 251 रुपए में 50 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा रिलायंस जियो 11 रुपए में 0.8 GB डेटा, 21 रुपए में 1 GB डेटा, 31 रुपए में 2 GB और 51 रुपए में 6 GB डेटा और 101 रुपए में 12 GB डेटा देता है। इसी के साथ जियो ने 1 साल की वैलिडिटी वाला प्लान भी लॉन्च किया, जिसकी कीमत 2399 रुपए है और इसमें प्रतिदिन 2 GB डेटा दिया जाएगा और अनलिमिटेड कॉल और मैसेज करने की सुविधा दी जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।